मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़ में आज हम आँखों की बात करेंगे। आँखों की रोशनी कम हो रही हो, चश्मा लगने वाला हो, इससे बचाव के लिए हम ज्योतिष के माध्यम से कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसे शुरू करते हैं। आँखें हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और अक्सर हम अपनी आँखों की वैल्यू को नहीं समझते। पहले अक्सर देखते थे, सुनते थे कि बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इससे बच्चों की आँखें, नज़रें कमज़ोर हो रही हैं और उनको चश्मा लग जाता है। आज ये समस्या थोड़े दूसरे रूप में आ गई है। ज़्यादातर टीवी देखने से या मोबाइल के ज़्यादा उपयोग से छोटे छोटे बच्चों को भी आज के समय में चश्मा लग जाता है। उनकी रोशनी, नज़रों की रोशनी कमज़ोर हो रही है। जब बहुत छोटी एज में नज़रें कमज़ोर हो जाएंगी तो चश्मे का नंबर भी बढ़ता जाता है और आगे जाके ये काफ़ी कष्टकारी हो जाता है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से हम कैसे, अगर किसी की नज़रें कमज़ोर हो रही हैं तो उसको कैसे हम देखते हैं। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में हम सबसे पहले शुक्र देवता, शुक्र ग्रह को देखते हैं। अगर यह जन्म कुंडली में पीड़ित है, पीड़ित अवस्था में है, रोग के भावों से इसका संबंध बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा एफ्लिक्शन में है और इसके साथ में सूर्य और चंद्रमा, यह भी हमारी दोनों आँखों के कारक कहे गए हैं। यह भी जब जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में होते हैं, इनका संबंध भी रोग के भावों से हो जाता है या उनके स्वामी से हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये नेत्र ज्योति से संबंधित रोग दे देते हैं। आँखों की रोशनी में कमी आने लग जाती है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें चश्मा लगाना पड़ता है। अगर आँखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप आँखों के डॉक्टर को दिखाएं। इसके बाद में, इसके साथ ही आप जो है योगा, आँखों की एक्सरसाइज रोज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अब ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको इसका उपाय बता रहा हूँ। एक मंत्र मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस मंत्र को पहले आप नोट कर लें, फिर मैं बताऊँगा कि आपको इसको किस तरीके से आपको करना है। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। इस शुक्रदेव का मंत्र आपको रोज शाम को, संध्या के समय 10 मिनट तक करना है। उसके साथ में ही आपको मैं, आपके सामने एक स्लाइड भी आ जाएगी। नैना देवी माता की आरती है, यह भी आपको संध्या के समय करनी है और रोज करनी है। आप इसको नोट कर सकते हैं।
आप नोट कर लें इसको। इसके साथ में ही आपको सुबह के समय श्री शिव जी का शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। यह जाप भी आपको 10 मिनट तक करना है। शिव जी का यह जाप जो है ये आप सुबह करेंगे, और शुक्र देवता का जो मंत्र है वह आप शाम को संध्या के समय करेंगे। जो नैना देवी माता की आरती है वह भी आप शाम के समय संध्या के समय करेंगे। इसके साथ में आपको शुक्रवार की एक दान सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ, वह भी आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप शिव जी का यह मंत्र श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र से लिया गया यह मंत्र, इसका आपने 10 मिनट जाप करना है। इसको आप ध्यान से सुने। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। यह शिव पंचाक्षर मंत्र जो है आपको रोज़ सुबह 10 मिनट तक करना है, और सूर्य देवता पर रोज़ सुबह जल चढ़ाना है। जो शुक्रवार का जो शुक्र देवता का जो मैंने मंत्र बोला है, यह मंत्र आपको संध्या के समय, शाम के समय इस मंत्र का 10 मिनट तक जाप करना है रोज। इस मंत्र के बाद में आपको एक क्षमा प्रार्थना करनी है, जो इस प्रकार है। हे शुक्र देवता, मेरी सभी प्रकार की गलतियों को माफ़ करें व मुझसे प्रसन्न रहें। इस मंत्र के जाप में मुझसे जो गलती हो गई होगी उसे भी क्षमा करें व मेरे सभी कष्टों को दूर करें। यह आपको जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे, इसके बाद में यह क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है। जो शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार के दिन आपको मैं एक दान सामग्री लिखवा रहा हूँ। यह आप अपनी समर्थ के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर, और शुक्रवार के दिन हाथ लगाकर यह मंत्र का जाप 11 बार कर कर इसको क्षमा प्रार्थना करने के बाद में किसी ज़रूरतमंद को आप दे देंगे, तो आपके आँख का जो नेत्र से संबंधित जो कमजोरी आ रही है वह ठीक हो जाएगी। इसमें दान सामग्री में आपने चावल लेने हैं। चावल अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आप ले सकते हैं। साथ में दूध ले सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो साथ में सफ़ेद रंग का वस्त्र भी दान के लिए निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ आप चावल ही दान कर सकें अपनी समर्थ के अनुसार, तो वह भी आपको पूरा फल देगा। इसी के साथ में मैंने आपको बताया कि संध्या शाम की आरती के समय आपने माता नैना देवी की ये आरती जो आपके सामने आ रही है, ये भी आप नोट कर लें, ये करेंगे आप। यह तीनों अगर श्रद्धा से करेंगे तो आपको इसका 100% रिजल्ट अवश्य मिलेगा। आपकी नेत्रों की ज्योति अच्छी हो जाएगी। साथ में
आइज़ की एक्सरसाइज आप अगर करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका ये जो चश्मा है ये भी हट जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। जीवन मार्गदर्शन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।